हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है लोकस स्टैंडी एंड द स्कोप ऑफ लोकस स्टैंडी। ट्रेडिशनल रूल ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया गया है तो वो रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोकस स्टैंडी का रूल है उसे अब लिबरलाइज कर दिया गया है। कोर्ट अब परमिट करता है पब्लिक स्पिरिटेड लोगों को कि वो फाइल कर सकते हैं रिट पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए किसी अन्य व्यक्ति या फिर क्लास के लिए, अगर जो व्यक्ति है वो खुद असमर्थ है कि वो इन्वोक कर सके जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को, पॉवर्टी की वजह से या फिर किसी अन्य सोशल इकोनॉमिक डिसेबिलिटी की वजह से। अगर हम लोकस स्टैंडी के डिक्शनरी मीनिंग को देखें तो उसका मतलब होता है द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपीयर इन अ कोर्ट। कोर्ट के समक्ष अपीयर होने के अधिकार को हम लोकस स्टैंडी कहते हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 226 की तो जो आर्टिकल 226 है उसका जो स्कोप है वो आर्टिकल 32 से ज़्यादा वाइड है। आर्टिकल 226 के अनुसार जो पार्टी अग्रीव्ड है वो अप्रोच कर सकती है हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए या फिर किसी अन्य लीगल राइट के वायलेशन के लिए। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। लीगल पैरेलेंस में देखा जाए तो लोकस स्टैंडी का मतलब होता है द कैपेसिटी और राइट टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन। लीगल एक्शन लाने की कैपेसिटी या फिर अधिकार को लोकस स्टैंडी कहा जाता है। आर्टिकल 32 में एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि यहाँ पर जो पार्टी फाइल कर रही है क्या उसके पास ऐसा एंटाइटलमेंट है कि वो ऐसा कर सके। क्या यहाँ पर आर्टिकल 32 में जो व्यक्ति फाइल कर रहा है ऐसा उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इंजुरी उसको ही हुई हो। इस इशू को एक वाइड कनोटेशन दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कोई इंजुरी हुई है और वो यहाँ पर खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है किसी सोशल या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी इस प्रोविज़न को अवेल किया जा सकता है। जब बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तो जो स्ट्रिक्ट रूल है लोकस स्टैंडी का जो कि एप्लीकेबल होता है प्राइवेट लिटिगेशन पे, उसे यहाँ पे रिलैक्स किया जाता है और यहाँ पर एक ब्रॉड रूल को इवॉल्व किया गया है कोर्ट के द्वारा। जो यहाँ पर अधिकार है लोकस स्टैंडी का वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कि बोनाफाइड में काम कर रहा है और जिसका कोई इंटरेस्ट है पब्लिक रॉन्ग या फिर पब्लिक इंजूरी के रीड्रेसल में। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं। बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होते हैं वो एक चैलेंज होते हैं और एक अपॉर्चुनिटी होते हैं गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए कि वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसको मीनिंगफुल बना सकें सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए जो कि डिप्राइव्ड है। कोर्ट के पास यहाँ पर पावर है आर्टिकल 32 में कि वो अपॉइंट कर सकती है एक कमीशन को जो कि इंक्वायरी करेगी कंसर्निंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ है वो एक अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन के थ्रू मेंटेन कर सकता है एक रिट पिटिशन को अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए। जस्टिस कृष्ण अय्यर के द्वारा कहा गया था जस्टिस को एक्सेस करना थ्रू क्लास एक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है। भाई मोती भाई देसाई वर्सेस रोशन कुमार एंड हाजी बाशिर। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा रिट पिटिशन को डिसमिस किया गया था इस ग्राउंड पे कि जो अपेलेंट है उसकी राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया गया है। अपेलेंट को यहाँ पर कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं हुआ था, वो एक अग्रीव्ड पर्सन नहीं है जिसके पास लोकस स्टैंडी हो इस मैटर में।